जब हम अपनी औकात पर आएंगे तो नजारा बड़ा भव्य होगा। मेरी बर्बादी को ख्वाब देखने वालों का भ्रम तोड़ना यह पीसी सर का पहला कर्तव्य होगा। इसलिए बच्चों जरा भी डरो नहीं, बच्चों के साथ पीसी सर का हाथ। और दुनिया को बता दो आज तुम्हारा समय है तो उड़ लो, जब कल हमारा समय आएगा तो उड़ा देंगे। आइए बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे रिडॉक्स रिएक्शन की, और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सिखाया था। अगर वो वीडियो आपने न देखा हो तो फटाफट YouTube में सर्च करिए ऑक्सीडेशन नंबर पीसी ग्रुप कोचिंग वाला, वो वीडियो YouTube आपके सामने फेंक देगा, उसे तुरंत देख लीजिए। आइए फिर स्टार्ट करने चल रहे हैं। आज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में ही कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कब ऑक्सीडेशन होगा कब रिडक्शन होगा। यह दूसरा लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो केमिस्ट्री में कहाँ ऑक्सीडेशन होगा कहाँ रिडक्शन होगा, कैसे पहचानेंगे? बहुत आसान है। डिफरेंट ब्रांच में केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक में कैसे पहचानेंगे, इनऑर्गेनिक में कैसे पहचानेंगे, फिजिकल में कैसे पहचानेंगे, वो सब टेक्निक आपको सिखाएंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सामान्य सी बात है, आप जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन के आप कुछ भी दुनिया में जला नहीं सकते, यानी किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और अगर किसी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कहीं पर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीडेशन, कहीं पर ऑक्सीजन हट रही है निकल रही है तो रिडक्शन। आइए करके देखते हैं वन बाय वन और आपको समझाते चलते हैं। यानी अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की तो हम ये बात सामान्यतः बोल सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कहीं पर ऑक्सीजन जुड़ रही है इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे कोई एग्जांपल सपोज करिए बच्चों, हमने एग्जांपल लिया एसिटल्डिहाइड का, और इस एसिटल्डिहाइड का हम करा रहे हैं ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं तो ये एसिटल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड में। लीजिए, अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्शन में जुड़ रही है। जब आप मुर्दा घर में जाते हो, शमशान घाट जाते हो, डेड बॉडी जलाते हो, जब बॉडी जल रही है तो जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, यानी आप बॉडी जला रहे हो यानी ऑक्सीडाइज कर रहे हो, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कहीं पर भी दुनिया में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। आइए, ऑक्सीडेशन का एक डिफिनीशन तो ये है, लेकिन ऑक्सीडेशन के बच्चों और भी डिफिनीशन हैं। कहीं पर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीडेशन है, ये बात सही है, लेकिन अगर कहीं पर हाइड्रोजन निकल रही है तो ये भी ऑक्सीडेशन है, ये बात भी सही है। जैसे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कहीं से बच्चों अगर हाइड्रोजन निकल रही है तो इसे भी ऑक्सीडेशन ही बोला जाता है। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया अल्कोहल, और बच्चों इस अल्कोहल से हम हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। एक हाइड्रोजन बच्चों यहां से निकाल दिया, एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दिया, यानी H2 माइनस कर दिया, हाइड्रोजन निकल गई। तो प्यारे बच्चों बचा क्या? CH3CHO, CH3CHO। तो अल्कोहल से बन गया एल्डिहाइड। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकल गई तो रिएक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। पूरा कॉन्सेप्ट आपका नीट एंड क्लीन क्लियर कर देंगे, दिमाग में भर देंगे, दिमाग में सेट कर देंगे। बस आपको एक काम करना है, बस पूरा वीडियो को देख लेना है, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं IIT JEE और नीट के सारे कंटेंट इसी चैनल पे मिलते हैं, पीसी ग्रुप कोचिंग वाला पर। तो बच्चों आपने देखा ऑक्सीडेशन की दो डिफिनीशन, ऑक्सीडेशन की और भी डिफिनीशन है, जैसे इंक्रीज इन रेशियो ऑफ मीना जी, इंक्रीज इन रेशियो ऑफ मीना। मीना क्या मतलब है? इंक्रीज इन रेशियो ऑफ मीना मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। अगर रिएक्शन में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का रेशियो बढ़ रहा है,
इसका मतलब भी है कि अगर रिएक्शन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रेशियो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका भी सामान्य सा मतलब है कि रिएक्शन में ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। जैसे सपोज करिए हमने कोई रिएक्शन लिख दिया, यह है SnCl2 गिव्स SnCl4। तो बच्चों देखिएगा, यह है 1:2 का रेशियो और यह है 1:4 का रेशियो। अब आप बताइए, क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं बढ़ रहा है रिएक्शन में? बढ़ रहा है। यहां पर 2 क्लोरीन है, यहां पर 4 क्लोरीन हो गया, यानी निगेटिविटी बढ़ रही है। यानी रिएक्शन में क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो याद रखिएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ मीना जी, ये तीनों के तीनों कहलाते हैं ऑक्सीडेशन। और अभी और भी डिफिनीशन है। और बच्चों ऑक्सीडेशन की नेक्स्ट डिफिनीशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम या फिर आयन या फिर मॉलिक्यूल्स। ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो उस रिएक्शन का मतलब भी है ऑक्सीडेशन हो रहा है। चाहे इलेक्ट्रॉनों का लॉस एटम से हो रहा हो, आयन से हो रहा हो या मॉलिक्यूल से हो रहा हो, यदि इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन ही होगा। जैसे सोडियम से आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये क्या हो गया? Na+, क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। जैसे हाइड्राइड आयन से आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये भी क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। जैसे O2 था, इससे आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये हो गया O2+, तो ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन। तो बच्चों आपने देखा, इतने तरीके से हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं। कहीं पर ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीडेशन, कहीं पर हाइड्रोजन निकल रही है, ऑक्सीडेशन, कहीं पर रेशियो मीना जी का बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन, कहीं पर इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब हम पढ़ने चल रहे हैं व्हाट इज रिडक्शन। थोड़ा सा इस सिनेरियो को आप माइंड में मेकअप करके चलिएगा, रिडक्शन तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जरा इसका उल्टा करने हम चल रहे हैं, देखिएगा। अगर कहीं पर बच्चों एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान रखिएगा, अब यहां पर हाइड्रोजन को जोड़ा जा रहा है क्योंकि हम रिडक्शन पढ़ रहे हैं। अगर कहीं पर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CN, और इसमें हम हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं बच्चों। तो हमने 2 मोल हाइड्रोजन ले लिया, यहां से 2 पाई बॉन्ड ब्रेक किया, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, तो ये बन गया CH3CH2NH2, बन गया प्राइमरी एमीन। तो देखिए रिएक्शन में क्या हो रहा है? रिडक्शन, क्योंकि रिएक्शन में हाइड्रोजन जोड़ी जा रही है। तो कहीं पर हाइड्रोजन जुड़ रही है तो रिडक्शन। और जरा उल्टा देखिएगा दूसरा, ये तो पहला डिफिनेशन था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यदि कहीं से ऑक्सीजन निकल रही है तो इसका मतलब भी है रिडक्शन। जैसे हमने कोई रिएक्शन लिया, यह है हमारे पास फिनॉल, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं जिंक डस्ट से। तो ये क्या करेगा? यहां से ऑक्सीजन को खींच लेगा और ये हाइड्रोजन अंदर चला जाएगा, तो ये बन गया बेंजीन और निकल गया जिंक का ऑक्साइड। देखिएगा, ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। जैसे कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज करिए हमने ले लिया मेथिल अल्कोहल और इसका रिडक्शन करा रहे हैं। रिडक्शन का मतलब ही है हाइड्रोजन जोड़ना। यहां से तोड़िए, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, तो ये बन गया मेथेन और निकल गया वाटर। आपसे पूछा गया रिएक्शन कैसा हुआ? रिडक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ रही है
और अभी आपको एक ट्रिक सिखाने वाले हैं कि कौन सी चीज कहां पे लगेगा, उस ट्रिक से सब क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा सा वेट कर। तो जो आपने देखा रिडक्शन के लिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगला डिफिनीशन जैसे डिक्रीज इन रेशियो ऑफ, मीना जी, यानी यदि किसी रिएक्शन में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का रेशियो घट रहा है तो भी रिडक्शन हो रहा है। जैसे हमने कोई रिएक्शन ले लिया HgCl2 और ये दे रहा है Hg2Cl2, यानी मर्क्यूरी क्लोराइड गिव्स मर्क्यूरस क्लोराइड। तो यहां पर आप देखिए तो ये है 1:2 का रेशियो, लेकिन ये है 1:1 का रेशियो। अगला डेफिनेशन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स। अगर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉनों का गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का फायदा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं, तो रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है। जैसे सपोज करिए हमारे पास था H+, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, जोड़ दिया, तो ये हो गया H2। तो कैसी रिएक्शन है? रिडक्शन है, रिडक्शन हो गया, +1 से 0 में चला गया। जैसे मान लीजिए हमारे पास O2 था, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो ये हो गया O2+, क्या बन गया? सुपर ऑक्साइड। और फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया, तो ये हो गया O2++, क्या बन गया? परऑक्साइड। तो ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, परऑक्साइड, क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यह था पूरा ऑक्सीडेशन, यह है पूरा रिडक्शन। अब कौन सी चीज किस ब्रांच में लगेगी, थोड़ा इसको भी समझ लीजिएगा। जो ये दो डेफिनेशन आप ऊपर की देख रहे हैं, ये वाली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये हमेशा काम आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कहां पे काम आती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक उसी तरह से ये दो डिफिनीशन जो आप देख रहे हैं, ये भी काम आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और जो आप ये देख रहे हैं बच्चों, ये डिफिनीशन ये काम आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक उसी तरह से ये काम आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लीजिए, और जो आप लास्ट में देख रहे हैं, ये काम आती है फिजिकल केमिस्ट्री में। कहां पर? फिजिकल केमिस्ट्री में। लाइक दैट ये भी काम आती है फिजिकल केमिस्ट्री में। देख, तो ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में कब ऑक्सीडेशन, कब रिडक्शन होगा, इस चीज को कैसे देखेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ तो ध्यान दीजिएगा केमिस्ट्री के किस ब्रांच में ऑक्सीजन, तो ध्यान दीजिएगा केमिस्ट्री के किस ब्रांच में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे डिफाइन होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा पढ़ा जाता है। ठीक उसी तरह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये रिडक्शन केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ, मीना जी, ये हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक उसी तरह से डिक्रीज इन रेशियो ऑफ, मीना जी, ये हम लोग रिडक्शन पढ़ते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ये ऑक्सीडेशन पढ़ा जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक उसी तरह से डिक्रीज, ठीक उसी तरह से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ये डिफिनीशन हम लोग पढ़ते हैं रिडक्शन की फिजिकल केमिस्ट्री में। तो इसी के साथ बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।